विश्व प्रसिद्ध धार्मिक आस्था की प्रतीक चारधाम यात्रा 2022 से प्रारंभ होने जा रही है। सरकार ने इसके लिए सभी तैयारियां पूरी की हैं। धर्मस्व और संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने यात्रा के कुशल संचालन के लिए सभी विभागों को चौकन्ना रहने के आदेश दिए हैं। महाराज ने कहा कि भगवान केदारनाथ के पंचमुखी डोली शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ से 2 मई प्रातः 9 बजे केदारनाथ धाम प्रस्थान करेगी। प्रथम पड़ाव विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी में प्रवास के बाद 3 मई को गुप्तकाशी से 8 बजे प्रातः फाटा पहुंचेगी। 4 मई को फाटा से प्रातः 8 बजे गौरा माई मंदिर गौरीकुंड, 5 मई को गौरीकुंड से 6 बजे भगवान की पंचमुखी डोली केदारनाथ धाम के लिए प्रस्थान करेगी। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी अतिथि देवो भव की भावना के साथ तत्परता से काम करें। अपने सेवा भाव से सभी ये सुनिश्चित करें कि प्रत्येक यात्री को हर संभव सहायता प्राप्त हो। उत्तराखंड ब्यूरो चीफ अवनीश जैन की रिपोर्ट। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा जल्दी ही प्रारंभ होने वाली है। सभी कर्मचारी अधिकारियों से मेरा आग्रह है कि अतिथि देवो भव की भावना से पर्यटकों का सत्कार करें और विशेषकर ये ध्यान रखें कि उनकी रहने की व्यवस्था, शौचालय सभी साफ होने चाहिए। विशेषकर हमें शौचालयों का ध्यान रखना है। यात्री आ रहे हैं और वो यूज करेंगे शौचालयों को, तो शौचालयों की साफ सफाई का विशेष हमें ध्यान रखना है। मैंने कुछ औचक दौरे किए हैं जिसमें ये पाया है कि वहां काम हो रहा था, शौचालय साफ नहीं थे और कुछ सामान टूटा हुआ था। तो मेरा सभी से आग्रह है कि वो सारी तैयारियां पूरी कर लें और निश्चित रूप में कोई उनको मोबाइल फोन से संपर्क करता है तो फोन को उठाएं। अगर वो उठा नहीं पा रहे हैं तो कॉल बैक करें। निश्चित रूप में पर्यटकों की समस्या को सुना जाना चाहिए और उसका समाधान निश्चित रूप में होना चाहिए। यह हमारे लिए बड़े फख्र की बात है कि चारधाम यात्रा में हम बद्रीनाथ और केदारनाथ की सेवा कर रहे हैं। यह हमें सौभाग्य मिला है। तो निश्चित रूप में हम सभी को तन्मयता के साथ, पूरे संकल्प के साथ, पूरे समर्पण के साथ जो पर्यटक आ रहे हैं हमारे उत्तराखंड में, उनका स्वागत और सत्कार करना है। इसके साथ साथ साधु संत आ रहे हैं, विशेष सम्मान उनको हमने देना है और साफ सफाई का ध्यान रखना है और खास करके सभी की मदद करनी है। मैंने अधिकारियों को हिदायत दी है कि जहां जहां भी एवेलांचेस आते हैं और मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं, वहां पर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स को कहा गया है कि वो पानी उपलब्ध कराएं, पैसे से फल उपलब्ध कराएं और बच्चों के लिए दूध उपलब्ध कराएं, ताकि जो 4-4 घंटे 5-5 घंटे से वहां इंतजार कर रहे हैं उन्हें कुछ स्वल्प मिल सके, भोजन करने को मिल सके। तो इसी प्रकार से हम चाहते हैं कि देवभूमि में अतिथि देवो भव की भावना से हम पर्यटकों का सत्कार करें और निश्चित रूप में ये बहुत अच्छा काम है और सभी तन्मयता के साथ करेंगे तो मैं समझता हूं कि उत्तराखंड का नाम रोशन होगा। आइए भारत को विश्व गुरु बनाने में हम अपनी भूमिका निभाएं और चारधाम यात्रा